हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऊपर की ओर से हमने इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद हम इसकी लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो इसमें हम 1.5 इंच की बेल्ट ऐड करेंगे। तो इंची टेप को 1.5 इंच बाहर की ओर निकालते हुए नीचे की ओर हम 37 इंच पे इसकी लंबाई के लिए मार्क कर लेंगे और 3 इंच हम इसकी मोरी की फोल्डिंग के लिए लेंगे। इसकी रेडी लेंथ हम 37 इंच रखेंगे। दोनों निशानों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब जो खुली वाली साइड है उस पे हम इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और बाद में इसको कट कर लेंगे। अब ऊपर की ओर से सबसे पहले हम वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी हमारी हिप है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच हम प्लेट के लिए प्लस करेंगे। हिप हमारी 40 इंच है, उसको 4 से भाग करेंगे तो हो गया 10 इंच और 1.5 इंच इसमें ऐड करेंगे तो 11.5 इंच पे इस तरह से मार्क करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्रोच लेंथ के लिए मार्क करेंगे। उसके लिए हम अपनी कमर का चौथा भाग करते हैं और उसमें भी 1.5 इंच ऐड करते हैं। कमर हमारी 38 इंच है, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच ऐड करते हुए ये हो गया 11 इंच और इस तरह से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम आगे की ओर 2.5 इंच क्रोच के लिए निशान लगाएंगे। 2.5 इंच का निशान हम ऊपर की ओर लगाएंगे। सेंटर में हम 1.25 इंच का निशान लगाएंगे और तीनों निशानों को मिलाते हुए अपने क्रोच की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसको नाप लेंगे और जितना ये है उसका हम हाफ करेंगे। ये हो गया 7 इंच। 7 इंच का निशान हम ऊपर लगाएंगे और दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस पे हम अपनी प्लेट की मार्किंग करेंगे। प्लेट हम 1.5 इंच की डालेंगे। 1.25 इंच का निशान हम दोनों साइड लगाएंगे। प्लेट की लंबाई हम 5 इंच लेंगे और निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरह से। जितना निशान हमने ऊपर लगाया था उतना ही 7 इंच पे मार्क हम नीचे करेंगे। सेंटर पे भी इसको मार्क करते हुए सब निशानों को आपस में मिलाते हुए सीधी लाइन लगा लेंगे। अब इस सेंटर वाली लाइन से ही हम अपनी मोरी की मार्किंग करेंगे। मोरी हम 7 इंच रखेंगे, आप कम या ज़्यादा रख सकते हो। 3.5 इंच मैं दोनों साइड से मार्क करूँगी। टोटल ये 7 इंच की मोरी हो जाएगी। नीचे भी मैं इसी तरह से 7 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब ऊपर से इंची टेप को रखते हुए 19.5 इंच पे हम घुटने के लिए मार्क करेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम शेपर स्केल की हेल्प से इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप इसको इंची टेप से भी मिला सकते हैं इस तरह से। दूसरी साइड भी हम स्केल को रखते हुए दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब साइड में जो हमारा कोना बनता है इसको हम ख़त्म करेंगे। तो स्केल को हम इस तरह से अंदर की ओर रखेंगे और अंदर की ओर से इसकी मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने से जो हमारे साइड में कोने बनते हैं वो नहीं बनेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। क्रोच की साइड से भी हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट के 2 पार्ट कट किए हैं। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। इसके ऊपर भी हम फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे और बैक वाले पार्ट को हम फ्रंट से 2.5 इंच ज़्यादा रखेंगे
इस तरह से। देखिए ये 2.5 इंच है। अब हम फ्रंट की क्रोच वाली लाइन को सीधे ऊपर की ओर बढ़ा लेंगे इस तरह से, और इससे आगे की ओर हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे बैक के क्रोच के लिए। ऊपर की ओर भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और सेंटर में 1.25 इंच पे मार्क करते हुए तीनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। अब हमारी जो फ्रंट की कमर की लाइन है उसको हम इस तरह से आगे की ओर बढ़ाएंगे और क्रोच वाली लाइन पे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। साइड से इस तरह से स्केल को रखेंगे और दोनों निशानों को आपस में तिरछा मिला देंगे। इसके बाद जो हमने घुटने की मार्किंग की थी, बैक पार्ट पे हम 1.5 इंच बढ़ाते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये हमने स्टिचिंग मार्जिन लिया है, क्योंकि फ्रंट में हम स्टिचिंग मार्जिन नहीं लेते हैं, इसलिए हम मार्जिन बैक में ऐड करेंगे। नीचे मोरी में भी हम इस तरह से 1 इंच बढ़ाते हुए मार्क करेंगे। बैक पार्ट को हमने फ्रंट से 2.5 इंच ज़्यादा रखा है। अब निशानों को इस तरह से मिलाते हुए हम इसकी शेप को ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। इस साइड से हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसी हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हुई है, सेम इस साइड से हम बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे। क्रोच वाली साइड से हमने जो बैक के लिए अलग से मार्किंग की है, हम उस पर कट करेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारे फ्रंट पार्ट हैं। अब हमने जो प्लेट के लिए निशान लगाए थे उस पे इस तरह से कट लगा लेंगे। इसके बाद हम पॉकेट कट करेंगे। तो इसकी लेंथ हम 13 इंच रखेंगे और नीचे वाली साइड से 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। ऊपर वाली साइड से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। नीचे वाली साइड से हम 1.5 इंच ऊपर की ओर मार्क करते हुए इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। इस तरह से हमने पॉकेट की कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रंट के दोनों हिस्सों को लेंगे। राइट साइड को अंदर की ओर रखते हुए हम इस तरह से इसको क्रोच की साइड से सिल लेंगे। इस तरह से हमने क्रोच को स्टिच कर लिया है। अब बैक के क्रोच को भी हम इसी तरह से सिल लेंगे। अब जो हमने प्लेट के लिए मार्किंग की थी उसको इस तरह से पकड़ते हुए इस पे प्लेट्स बना लेंगे। फ्रंट के दोनों हिस्सों में हम प्लेट बना लेंगे। सीधी साइड से ये हमारी प्लेट्स कुछ इस तरह से दिखती हैं। अब हम इसमें पॉकेट अटैच करेंगे। तो इस तरह से पॉकेट को रखते हुए नीचे की ओर से हम इसको सिल लेंगे। इसको हम उल्टी साइड से स्टिच करेंगे। इसको सीधा करेंगे और इस तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इस पे सबसे पहले 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इससे नीचे हम 5 इंच पे फिर से मार्क करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम इस पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम अपने फ्रंट साइड को सीधी ओर से रखेंगे और राइट साइड में हम पॉकेट अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम दोनों को स्टिच कर देंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। सबसे पहले हम इस तरह से सिलेंगे और फिर इसको नीचे की ओर घुमाते हुए जहाँ तक हमने 5 इंच का निशान लगाया है वहाँ तक हम इसको सिलेंगे और फिर इस तरह से घुमाएंगे और इसको इधर से भी सिल लेंगे। ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब कोनों में हम इस तरह से इस पे कट लगाएंगे।
कट लगाते टाइम हम ध्यान रखेंगे जो हमारी सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। अब हम पॉकेट को इस तरह से पलटेंगे और जहाँ पे हमने कट लगाए हैं उसको इस तरह से पकड़ते हुए बाहर की ओर निकाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और बिल्कुल इसके कोने पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से इसको पकड़ते हुए इसके बिल्कुल कोने पे हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम पॉकेट के दोनों हिस्सों को बराबर पकड़ेंगे और अपने फ्रंट वाली साइड से इस तरह से मिलाते हुए ऊपर की साइड से इसको सिल लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिल लिया है दोनों को। और ये जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है इसको हम ओपन रखेंगे। ऊपर और नीचे से पॉकेट को हम अपने पैंट से स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को कमर की ओर से इस तरह से नाप लेंगे। ये 20 इंच है। 20 इंच लंबी हम एक पट्टी कट करेंगे। इसकी चौड़ाई 4 इंच है। बेल्ट के लिए हमने एक बुकरम कट की है। इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है और 20 इंच इसकी लंबाई है। साइड की ओर से हम आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब जो साइड से मार्जिन छोड़ा था उसको भी हम इस तरह से अच्छे से प्रेस से फोल्ड कर लेंगे और एक बार फिर से इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे। ये हमारी पॉकेट वाली साइड है। इस पे जो हमने बेल्ट रेडी की है उसको इस तरह से रखेंगे और जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है इस पे सिलाई लगाते हुए दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों को बराबर रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। दोनों को हम इस तरह से बराबर रखेंगे। बेल्ट को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और बेल्ट के बिल्कुल साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते टाइम हम ध्यान रखें कि हमारी सिलाई जो है वो बेल्ट पे नहीं आनी चाहिए। बेल्ट के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको खोल लेंगे और सीधी साइड पलट लेंगे। इस तरह से पलटते हुए बेल्ट को हम इसके ऊपर फोल्ड कर देंगे और बराबर मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने इस पे सिलाई लगा ली है। ये देखिए। इसके बाद हम बैक पार्ट को लेंगे। इसको हमने उल्टा रखा है और उसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी रखेंगे। इसकी जितनी लंबी ही हमने पट्टी काटी है और इसकी चौड़ाई हमने 4.5 इंच ली है। आधे इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से इसको भी हम बैक पार्ट से स्टिच कर लेंगे। अब इसको भी हम इस तरह से खोलेंगे, इसको सीधी साइड पलट लेंगे इस तरह से। अब 1.5 इंच की हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे, तो 1.5 इंच ही हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। पूरे में इस तरह से इसको 2 बार अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमने 16 इंच लंबी एक इलास्टिक ली है और 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। सेफ्टी पिन की हेल्प से हम इसको इसमें डाल लेंगे इस तरह से। इलास्टिक को हमने इसमें डाल लिया है। साइड से हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से खींचते हुए सेट कर लेंगे और इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाते टाइम हम इसको आगे और पीछे से इस तरह से खींचेंगे और पूरे में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए।
अब हम फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और इस तरह से इस पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। पहले हम पॉकेट की साइड से इसको स्टिच करेंगे। ऊपर की ओर से दोनों को मिलाते हुए जहाँ से पॉकेट स्टार्ट होती है वहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। अब पॉकेट को हम इसमें नहीं सिलेंगे, तो पॉकेट को अंदर की ओर करते हुए इस तरह से फ्रंट और बैक पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसके लिए हमने पॉकेट के बिल्कुल साथ साथ पहले कच्ची सिलाई लगा ली है। अब उसी सिलाई के ऊपर हम पॉकेट को अंदर की ओर करते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक सिलाई है इस तरह से इसको सिलेंगे और दोनों हिस्सों को बराबर रखते हुए पूरे में हम फिटिंग लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी हम दोनों हिस्सों को इस तरह से बराबर रखेंगे और इसमें भी हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड को स्टिच कर लिया है। अब हम मोरी वाली साइड से इसको फोल्ड करेंगे। तो जितना हमने इसका मार्जिन लिया था, 3 इंच हमने इसके लिए मार्जिन रखा था, उस पर इस तरह से निशान लगाएंगे और उल्टी साइड इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इस पे मैंने कच्ची सिलाई लगाई है, बाद में मैं इस पर तुरपाई करूँगी। दूसरी साइड की मोरी को भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे और इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से मोरी को बराबर रखते हुए 7 इंच पे निशान लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम ऊपर क्रोच तक स्टिच कर लेंगे। एक साइड से हम इसको क्रोच तक स्टिच करेंगे और दूसरी साइड से भी हम नीचे की ओर से इसी तरह से सिलाई लगाएंगे और इसको भी ऊपर तक स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाई कर ली है। ये देखिए, इसको सीधा करते हुए हमने इस पर प्रेस लगा ली है। इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पैंट प्लाज़ो बनके रेडी है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक